अगर तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ छिन जाए, घर, पैसा, पहचान, आजादी, अगर तुम्हें ऐसे हालात में डाल दिया जाए जहां हर सुबह यह तय हो कि आज जियोगे या नहीं, तो एक सवाल बचेगा, जीने की वजह क्या है? यही सवाल इस किताब का दिल है और यही सवाल तुम्हारी जिंदगी भी चुपचाप तुमसे पूछ रही है। यह किताब यह नहीं सिखाती कि खुश कैसे रहा जाए, यह सिखाती है कि दर्द के बीच भी जिंदा कैसे रहा जाए। क्योंकि सच्चाई यह है कि इंसान को तोड़ा नहीं जाता हालात से, इंसान टूटता है जब उसे यह समझ नहीं आता कि वो क्यों जी रहा है। इस किताब का लेखक सब कुछ खो चुका था। उसने वो देखा जो इंसान को नहीं देखना चाहिए, लेकिन उसने एक बात पकड़ ली, एक ऐसा सच जो हर इंसान की जिंदगी बदल सकता है। उसने देखा कि जिन लोगों के पास जीने की वजह थी, वो सबसे ज्यादा दर्द में भी टिके रहे, और जिनके पास कोई वजह नहीं थी, वो अंदर से पहले मर गए। यहीं से एक खतरनाक सच निकलता है, तुम्हारी ताकत तुम्हारे शरीर में नहीं, तुम्हारे मतलब में छुपी है। अगर तुम्हें यह समझ आ जाए कि तुम क्यों जी रहे हो, तो तुम कैसे भी जी लोगे। और अगर ये नहीं समझा, तो सब कुछ होने के बाद भी अंदर खाली ही रहोगे। यह किताब तुम्हें यह एहसास दिलाती है कि हालात तुम्हारी जिंदगी तय नहीं करते। हालात के सामने तुम क्या चुनते हो, वही तुम्हारी जिंदगी बनाता है। दुनिया तुमसे सब कुछ छीन सकती है, लेकिन एक चीज नहीं छीन सकती, तुम्हारा रवैया। यही इस किताब का सबसे बड़ा हथियार है। यह किताब तुम्हें सपने नहीं बेचती, ये तुम्हें यह सिखाती है कि जब सपने टूट जाएं, तब भी कैसे खड़ा रहा जाए। और अगर तुम इसे सच में समझ गए, तो तुम्हें किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक वजह पैदा हो जाएगी। और जिस इंसान के पास वजह होती है, वो किसी भी हालात से बड़ा हो जाता है। तो ये लगता है कि तुम्हें सबसे ज्यादा दर्द बाहर की दुनिया देती है, लेकिन सच ये है कि इंसान को सबसे ज्यादा तोड़ता है अंदर का खालीपन। जब जिंदगी में सब कुछ चल रहा होता है, तब ये खालीपन छुपा रहता है, लेकिन जैसे ही जिंदगी तुम्हें दबाती है, ये खालीपन सामने आ जाता है। यही वजह है कि दो इंसान एक जैसे हालात में होते हैं, लेकिन एक टूट जाता है और दूसरा और मजबूत हो जाता है। इस किताब में एक बहुत गहरी बात कही गई है, दर्द सबके पास होता है, लेकिन अर्थ सबके पास नहीं होता। और जहां अर्थ नहीं होता, वहां दर्द जहर बन जाता है। तुम्हारी जिंदगी में भी ऐसा हुआ होगा। कभी मेहनत की पर रिजल्ट नहीं मिला, कभी किसी अपने पर भरोसा किया और धोखा मिला, कभी बहुत कुछ चाहा और कुछ भी नहीं मिला। उस वक्त तुम्हें सबसे ज्यादा क्या तकलीफ हुई? पैसा नहीं मिला ये, या ये कि तुम समझ नहीं पाए कि ये सब क्यों हुआ? ये किताब कहती है कि इंसान को दर्द से नहीं, बेमकसद दर्द से सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। अगर तुम्हें यह पता हो कि यह तकलीफ तुम्हें किस दिशा में ले जा रही है, तो वही तकलीफ तुम्हारी ताकत बन सकती है। इस किताब का सबसे गहरा सच यही है, हालात तुम्हें नहीं तोड़ते, हालात का मतलब तुम्हें तोड़ता है। जब इंसान ये मान लेता है कि वो सिर्फ हालात का शिकार है, तब वो हार जाता है। लेकिन जब वो ये समझ लेता है कि वो हालात के अंदर भी कुछ चुन सकता है, तब वो आजाद हो जाता है। तुम सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज हमेशा तुम्हारे हाथ में रहती है, तुम किस तरह सोचते हो। यही सोच तुम्हारी जिंदगी का रुख बदल देती है। ये किताब तुम्हें यह नहीं कहती कि दर्द अच्छा है, ये कहती है कि अगर दर्द आया है, तो उसका कोई मतलब जरूर हो सकता है। और जिस दिन तुम्हें अपने दर्द का मतलब दिखने लगता है, उस दिन तुम्हारी कमजोरी तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। यही वजह है कि यह किताब सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, ये महसूस की जाती है। क्योंकि यह तुम्हें जिंदगी बदलने का वादा नहीं करती, ये तुम्हें जिंदगी झेलने की ताकत देती है। और यही ताकत आखिरकार जिंदगी बदल देती है। जब इंसान टूटता है, तो असल में वो हालात से नहीं टूटता, वो इस सवाल से टूटता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। यही सवाल दर्द को कई गुना बढ़ा देता है। इस किताब में एक बहुत खामोश लेकिन खतरनाक सच बताया गया है, इंसान से उसकी आजादी कोई नहीं छीन सकता, जब तक वो खुद उसे न छोड़ दे। जिंदगी तुम्हारे हाथ से बहुत कुछ छीन सकती है, पैसा, रिश्ते, इज्जत, सपने, लेकिन एक चीज है
जिसे कोई नहीं छीन सकता, तुम्हारा रवैया। तुम कैसे जवाब दोगे, ये हमेशा तुम्हारे हाथ में होता है। यही वजह है कि कुछ लोग टूटे हुए हालात में भी शांत रहते हैं और कुछ लोग सब कुछ होते हुए भी अंदर से बिखरे रहते हैं। तुमने भी देखा होगा, कोई छोटा सा झटका किसी को बर्बाद कर देता है और वही झटका किसी और को जगा देता है। फर्क हालात का नहीं होता, फर्क होता है उस इंसान की सोच का जो उन हालात के अंदर खड़ा है। यह किताब बार बार यही सिखाती है कि इंसान को सबसे ज्यादा चोट उस चीज से लगती है जिसका उसे कोई मतलब समझ नहीं आता। जब दर्द बेकार लगता है तो वो बोझ बन जाता है, लेकिन जब दर्द का कोई मकसद दिखने लगे तो वही दर्द ताकत में बदलने लगता है। जिंदगी में हर इंसान कभी ना कभी ये सोचता है कि अब और नहीं सह सकता, लेकिन ये किताब कहती है कि इंसान की सहने की सीमा उससे कहीं ज्यादा होती है जितना वो खुद मानता है। इंसान तब तक नहीं टूटता जब तक वो अंदर से हार न मान ले, और हार मानना किसी चोट का नतीजा नहीं होता। हार मानना एक फैसला होता है। जब तुम ये समझ लेते हो कि तुम हालात के गुलाम नहीं हो, तुम सिर्फ उनके बीच खड़े हो, तब जिंदगी का पूरा खेल बदल जाता है। तुम्हारे साथ जो हुआ वो तुम्हारी पहचान नहीं है, लेकिन तुम उस अनुभव के साथ क्या करते हो वही तुम्हारी पहचान बनता है। ये किताब यही सिखाती है कि इंसान दर्द से नहीं डरता, वो उस खालीपन से डरता है जहां दर्द का कोई जवाब नहीं होता। और जिस दिन तुम अपने दर्द को जवाब देना सीख लेते हो, उस दिन दर्द तुम्हें तोड़ नहीं पाता, वो तुम्हें गहराई देता है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो दिखाई नहीं देते, लेकिन इंसान को अंदर से खामोशी में खा जाते हैं। ये किताब वहीं से आगे बढ़ती है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। जब इंसान सब कुछ खो देता है तो उसके पास सिर्फ एक सवाल बचता है, अब जीने का मतलब क्या है। यही वो मोड़ है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन यह किताब एक अजीब सा सच बताती है, जिंदगी का मतलब ढूंढा नहीं जाता, जिंदगी का मतलब चुना जाता है। हर इंसान यही सोचता है कि पहले हालात ठीक हो फिर मैं मजबूत बनूंगा, लेकिन सच्चाई उल्टी है। पहले तुम्हें मजबूत बनना पड़ता है, तभी हालात बदलते हैं। यहां एक बहुत गहरी बात छुपी है। तुम्हारे पास हर सवाल का जवाब नहीं होगा, लेकिन तुम्हें हर सवाल के साथ जीना सीखना होगा। जो इंसान ये इंतजार करता है कि कब दर्द खत्म होगा, वो हमेशा दर्द में रहता है। और जो इंसान ये पूछता है कि इस दर्द के अंदर मुझे क्या बनना है, वही इंसान आगे निकल जाता है। जिंदगी ने अगर तुम्हें तोड़ा है तो इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी तुम्हारे खिलाफ है। कई बार जिंदगी इंसान को इसलिए तोड़ती है ताकि वो उस इंसान से बाहर आ सके जो वो अब तक बना हुआ था। ये किताब यही सिखाती है कि इंसान की सबसे बड़ी गलती यह है कि वो सुख को अपना हक मान लेता है और दुख को सजा, जबकि सच्चाई ये है दुख एक जिम्मेदारी है, एक बुलावा है, एक इशारा है कि अब तुम्हें अंदर से बड़ा होना पड़ेगा। जो इंसान ये समझ लेता है कि हर दिन खुश रहना जरूरी नहीं, लेकिन हर दिन अर्थपूर्ण रहना जरूरी है, वही इंसान टूटता नहीं। तुम जिंदगी से ये मत पूछो कि मुझे क्या मिला, खुद से ये पूछो कि मुझे जो मिला उसके साथ मैं क्या बन सकता हूं। जब इंसान ये समझ लेता है कि उसका अस्तित्व सिर्फ आराम के लिए नहीं है बल्कि किसी वजह के लिए है, तब सबसे भारी हालात भी हल्के लगने लगते हैं। ये किताब यही कहती है, हालात चाहे जैसे हो, इंसान के अंदर अर्थ चुनने की आजादी हमेशा जिंदा रहती है। और जिस दिन तुम इस आजादी को पहचान लेते हो, उस दिन कोई भी जेल तुम्हें कैद नहीं कर सकती। इंसान अक्सर ये मान लेता है कि आज जो हालात हैं वही उसकी पूरी जिंदगी है। यही सबसे बड़ा धोखा है। यह किताब धीरे धीरे एक खतरनाक सच खुलती है। हालात तुम्हारी पहचान नहीं होते, तुम हालातों के सामने कैसे खड़े होते हो वही तुम्हारी पहचान बनती है। दुनिया इंसान को उसके दर्द से नहीं तोड़ती, दुनिया इंसान को उस सोच से तोड़ती है कि अब मेरे पास कुछ बचा ही नहीं। जब इंसान ये मान लेता है कि सब खत्म हो गया, उसी पल वो अंदर से मरना शुरू करता है।
लेकिन ये किताब कहती है कि अगर तुम्हारे अंदर आज भी किसी चीज का इंतजार है, किसी इंसान का ख्याल है, किसी काम का सपना है, किसी अर्थ की चाह है, तो तुम अभी जिंदा हो। और सिर्फ जिंदा ही नहीं, तुम्हारे अंदर एक वजह छुपी है। इंसान सोचता है कि पहले ताकत आएगी फिर मैं सह पाऊंगा, पर सच्चाई यह है, सहने से ही ताकत आती है। जो इंसान कह देता है मैं सह लूंगा, वही इंसान असंभव हालात भी पार कर जाता है। यह किताब यह भी सिखाती है कि दर्द से भागने वाला इंसान हर जगह दर्द ही ढूंढता है, लेकिन जो इंसान दर्द के सामने बैठ जाता है, उसे समझने लगता है, वही इंसान दर्द से ऊपर उठ जाता है। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उसे तय करना होता है, या तो मैं हालात को दोष दूं या मैं अपने भीतर कुछ नया जन्म दूं। और यही चुनाव जिंदगी बदल देता है। तुम्हें कोई नहीं बचाने आने वाला, कोई जादू बाहर से नहीं होगा, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर यह सोच पैदा हो जाए कि जो भी हुआ है उसके बावजूद मुझे आगे बढ़ना है, तो समझ लो खेल पलट चुका है। यह किताब बार बार एक ही बात समझाती है, इंसान से सब कुछ छीना जा सकता है, लेकिन उसका रवैया नहीं। और जिस दिन तुम ये समझ जाते हो कि तुम्हारा रवैया तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, उस दिन जिंदगी तुम्हें डराना बंद कर देती है। तुम कमजोर नहीं हो, तुम बस अभी तक अपने दर्द को सही अर्थ नहीं दे पाए हो। और जिस दिन तुम अपने दर्द को एक वजह बना लोगे, उस दिन तुम्हारी कहानी किसी और को जीने की हिम्मत देगी। और अब इस किताब का सबसे गहरा, सबसे खतरनाक और सबसे पावरफुल सच सुनो। यह किताब कहती है, जिंदगी का मतलब तुम्हें दिया नहीं जाता, जिंदगी का मतलब तुम्हें खुद बनाना पड़ता है। लोग पूरी उम्र पूछते रहते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरी लाइफ इतनी मुश्किल क्यों है, मेरे हिस्से में ही दर्द क्यों आया। लेकिन यह किताब पूछती है, जो हुआ है उसके साथ तुम अब क्या करोगे। यही सवाल तुम्हारी किस्मत तय करता है। दर्द अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता, दर्द बस एक खाली पन्ना है। तुम उस पर खुद लिखते हो कि वो तुम्हें तोड़ेगा या बनाएगा। यह किताब साफ कहती है, जो इंसान अपने दर्द को मेरे साथ गलत हुआ मैं बदल देता है, वो पूरी उम्र पीड़ित बनकर जीता है। और जो इंसान उसी दर्द को अब मुझे कुछ करना है मैं बदल देता है, वही इंसान लीडर बन जाता है। तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस एक वजह चाहिए, क्योंकि इंसान बिना वजह के टूट जाता है, लेकिन वजह मिल जाए तो वही इंसान सब सह लेता है। यह किताब कहती है, अगर तुम्हारे पास जीने का कारण है तो तुम्हें मरने का डर नहीं रहेगा। और यही कारण है कि कुछ लोग सब कुछ खोकर भी मुस्कुरा लेते हैं, और कुछ लोग सब कुछ होते हुए भी अंदर से खाली रहते हैं। मतलब चीजों में नहीं है, मतलब हालात में नहीं है, मतलब तुम्हारे अंदर उस फैसले में है जो तुम रोज लेते हो। हर सुबह जब तुम उठते हो, तुम तय करते हो, आज मैं हार मानूंगा या अर्थ ढूंढूंगा। और याद रखना, अर्थ ढूंढना आसान नहीं होता, लेकिन यही काम इंसान को इंसान बनाता है। अगर तुम आज किसी दर्द से गुजर रहे हो, किसी लॉस से, किसी खालीपन से, तो यह किताब तुमसे एक ही बात कहती है, भागो मत, रुको, समझो और तय करो कि इस दर्द को किस काम में बदलना है। क्योंकि वही दर्द जो आज तुम्हें तोड़ रहा है, कल किसी और को जिंदा रख सकता है। अगर ये बातें तुम्हें अंदर तक लगी हैं, अगर तुम्हें लगा कि ये किताब तुम्हारी ही कहानी बोल रही है, तो इस किताब को जरूर पढ़ो। बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसे सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, इसे समझने के लिए ऑर्डर करो। और अगर तुम्हें लगता है कि ऐसी किताबें और ऐसी गहरी कहानियां तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और कमेंट में सिर्फ एक बात लिखो, मैं हार नहीं मानूंगा। क्योंकि जिस दिन तुमने ये फैसला दिल से कर लिया, उसी दिन से तुम्हारी जिंदगी धीरे धीरे दूसरी दिशा में मुड़ना शुरू हो जाएगी।